12 रन के ऊपर 66 का पीछा करते हुए। और इसके बाद होने वाला मुकाबला टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। टीम का स्कोर 12 रन, 54 रनों की जरूरत। और इसके बाद जो होने वाला मुकाबला आप देखेंगे, रॉयल डिलाइट वास्को बनाम डिलाइट फोर्स के बीच में। और दोनों कप्तानों से गुजारिश, डेल्टा फोर्स, अब दोनों टीमों से दरख्वास्त है कि टॉस के लिए आ पाए। रॉयल डिलाइट वास्को और डेल्टा फोर्स, इनके बीच नेक्स्ट मुकाबला। और उनसे दरख्वास्त भी रहेगी टॉस के लिए आप आइए, बॉल जो है चॉइस करिए और अगले मुकाबले को खेलने के लिए आप तैयार रहिए। तब तक चलेंगे मुकाबले की ओर। टोटल स्कोर पहले ओवर में लगभग रगे 12 और उसके साथ जीतने के लिए और 54 रनों की जरूरत। और इसके साथ और एक खिलाड़ी जिनको यहाँ पे डगआउट में वापस जाना पड़ेगा, विकेट की पतन चलते हैं तब तक डीजे की ओर। नए बल्लेबाज कौशिक आपको देखने को मिलेंगे मैदान के भीतर। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, वहां पे खिलाड़ी तैनात डीप मिड विकेट पे, बढ़िया फील्डिंग की, उसके बाद जो थ्रो किया सटीक था और उसके चलते रनों में मात्र 1 रन से प्राप्ति। टोटल स्कोर की बात करें, इस 1 रन के साथ मदद से पहुंचा 13 रनों के ऊपर। 66 का पीछा था, 13 रन लग चुके और 53 चाहिए जीतने के लिए मुकाबला। दूसरा ओवर जो हम देख रहे हैं, धीमा चलता हुआ ये मुकाबला। वाइड का इशारा अंपायर जी का, दोनों हाथ समांतर। और टोटल स्कोर में 1 रन से बढ़ोतरी, 14 रन, 52 रनों की और जरूरत। बढ़िया शॉट और ये गेंद बहुत दूर गई है, कोसों दूर मंगवानी फिर से एक बार पड़ेगी। और ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, और उसी अंदाज से लगेगा डीजे स्ट्रोक के बाद। अंदाज से बल्लेबाजी किया, दर्शकों के मन जीतने की ये कोशिश, अच्छी बल्लेबाजी। और उसके बाद और एक घुमाया बल्ले से, गेंद टकराई, लेकिन इस बार जो खिलाड़ी मौजूद है। और उसके बाद रॉयल डिलाइट वास्को टीम ने टॉस का बॉस होकर पहले फील्डिंग करने का लिया फैसला अगले मुकाबले में। और इस मुकाबले के जो हीरो अभी तक के दिखे थे इस इनिंग में, वो यहाँ पे खिलाड़ी बैक टू पवेलियन वापस जाते हुए और उसकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पे आते हुए अशोक के रूप में।
टॉस टॉस between Royal Delight Vasco and Delta Force Badem. Toss won by Royal Delight Vasco and elected to field first. Thank you. मुकाबले की ओर चलेंगे। यहाँ पे टीम के स्कोर की अगर बात करें तो लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी। बल्लेबाज ने स्ट्राइक के ऊपर गंवाने की कोशिश बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, ऐसी स्थिति हो चुकी है। बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए रनों की आवश्यकता, लेकिन 2 ओवर के बाद 20 रन टोटल स्कोर लगभग 10 का औसत से अभी तक बना चुकी है। लेकिन आने वाली जो गेंदें रहेंगी 18, उसमें कुछ करना पड़ेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त, तीसरा ओवर रहेगा राष्ट्रीय ओवर, जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी अनिवार्य होंगे आपको रखने के लिए 38 सर्कल के अंदर। स्वागत। 20 रन टोटल स्कोर पहले ओवर में 10, और उसके साथ ये ओवर आपने देखा लगभग 10 की सरासरी से अभी तक 20 रन आ चुके हैं। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, और टोटल स्कोर जो है 20 रन। लेफ्ट हैंड पेसर, फिर एक बार नई गेंदबाज तेजी के साथ, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होती तो जरूर मामला था, लेकिन इस बार फिर एक मौका हो सकता है, और इसी वजह से थोड़ा सा खतरा मोल लिया नहीं और रन लेने की कोशिश ज्यादा की नहीं, और उसके बदौलत अब स्ट्राइक के ऊपर विराज नए गेंदबाज तीसरे ओवर के लिए। और इसी बीच सम्मानीय किरण खरबे, इनका भी स्वागत इस प्रतियोगिता के, और एक बेहतरीन शख्सियत यहाँ पे मौजूद है मंच पे। उनसे दरख्वास्त है कि आप विराजमान हो और शोभा बढ़ाए इस मंच की। चलता हुआ ये मुकाबला हम देखते हुए, बढ़िया मुकाबला, अच्छी बैटल, दो तगड़ी टीम है, जीत के आगे जाना चाहेगी जरूर। कौशिक जिनके ऊपर निगाह है, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर बने रहे तो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। और एक गेंद बढ़िया तरीके के, लेकिन ये वाइड का इशारा अंपायर जी का, लेग स्टंप के बाहर होने के कारण तेजी है गेंदबाजी में, लेकिन दिशा सही हुई तो यहाँ पे जरूर दशा भी सही होगी, नहीं तो बल्लेबाज कौशिक बड़े स्ट्रोक खेलने की काबिलियत रखते हैं, और उनसे उम्मीद रनों के पीछा करते हुए एक दो बड़े शॉट इस ओवर में आए, और ये एडवांटेज उन्होंने कबूल किया दोनों हाथों से। हाईवे की तरफ सड़क पे कड़क बड़ा शॉट, मेगा 6, और इसके साथ ब्लॉक होल की गेंद कौशिक के लिए, और ये गेंद थोड़ी सी पढ़ नहीं पाए थे, और उसके बावजूद एक रन जो है लेग बाई के रूप में लिखा जाएगा, और इस एक की बदौलत टोटल स्कोर 31, 31 रन।
अब कीजिए 30 रन। यहाँ पे स्कोर जो बताते हुए 30 रन हो चुका है। और गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, टिप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर तक पहुंची है। यहाँ पे भी ऑफ स्टंप के बाहर, तो वाइड का इशारा अंपायर जी का, दिशा से भटकते हुए और उसकी वजह से अतिरिक्त रन। और स्कोर अब 31, 31 रन। 66 का पीछा, 31 हो चुके हैं, 35 की और जरूरत। और ये अच्छा शॉट, चौका मिल सकता है, लेकिन क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी? यहाँ पे कठिन, और गेंद चली गई आखिरकार बाउंड्री रेखा के बाहर। और चौके की बदौलत टोटल स्कोर जो है अब पहुंचा 35 पे। तो जीतने के लिए यहां से लगभग और 31 रनों की आवश्यकता। तीन ओवर समाप्त, 2 ओवर का खेल। तब तक चलते हैं डीजे की और उस बाद बॉलिंग मार पे आपको दिखेंगे, वो है सागर। तो सागर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं ये भी देखने वाली बात। टोटल स्कोर 35, 31 रन की और जरूरत, 66 का पीछा। 3 गेंदें समाप्त, 3 ओवर का खेल और 12 गेंदों का खेल बचा। कौशिक के ऊपर सभी की निगाह, ये पॉपुलर नेम आपको देखने को मिलेगा डगआउट से। कौशिक के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं सभी दर्शक और उनके डगआउट से संदेशा टेलीग्राम। लेकिन ये बेहतरीन गेंद, तीखी गेंद। और इसी बीच और एक बड़ी हस्ती है, सम्मानीय प्रीतिश मांजरेकर, इनका आगमन। और सम्मानीय प्रीतिश जी का स्वागत भी इस प्रतियोगिता में। आपसे दरख्वास्त है कि विराजमान हो यहाँ पे और मंच की हमारी शोभा बढ़ाए। बेहतरीन मुकाबले, कई दर्शक जो इस प्रतियोगिता को अपनी शुभेच्छाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हुए और यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए उनका धन्यवाद। चलता हुआ मुकाबला, ये वाइड का इशारा जिसको कहा जाता है पंजाब टू हरियाणा। ये गेंद जो थी वो दिशाहीन थी और उसके चलते अतिरिक्त रन तोहफे में दिया। लगभग 66 का पीछा था। और टीम के स्कोर की अगर बात करें तो 36 रन हो चुके थे। और उसके बाद एक सिंगल लिया, दूसरे के लिए कन्वर्ट करना चाह रहे और लगभग दूसरा रन भी ये कौशिक ने पूरा किया। तो टीम का स्कोर इसी के साथ पहुंचा 38 पे और 28 रन चाहिए जीतने के लिए। वाइड का इशारा फिर एक बार अंपायर जी से। और टोटल जो स्कोर है वो 39 पे। बड़ा शॉट, हवा में गेंद, खेलने की कोशिश, वन बाउंस गेंद खिलाड़ी के तरफ। और रितेश आए फील्डिंग करने के लिए, जिन्होंने आज बल्लेबाजी तूफानी की थी। लेकिन अब जरूरत है गेंदबाजी में कुछ कमाल दिखाने की, और वो कमाल दिखाने के लिए चौथे ओवर में गेंदबाज सागर आपको देखने को मिल रहे हैं। सागर की अगली गेंद रहेगी बहुत निर्णायक बल्लेबाज के लिए। और फुल टॉस गेंद, क्रिकेट का कास, फिर एक बार गेंद इनके स्लॉट में, बाजू वाले पार्किंग लॉट में, और बाउंड्री रेखा के बाहर ये लगा।
थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। और ये गेंद तेजी के साथ गई विकेट कीपर तक और उसके चलते टीम का जो स्कोर है वो रुका 40 रनों की आवश्यकता। सहा चेंडू 20 धावेची आवश्यकता। वर 49 म्हणजे 17 धावेची अजून गरज। अजून एकदा चांगला चेंडू वेगावर जणू स्वार होतोय गोलंदाज टप्पा पडल्यानंतर वेगात चेंडू विकेट कीपर पर्यंत। चांगली गोलंदाजी हाताळण्यासाठी शेवटच्या षटकात प्राचरण केलं होतं आणि ज्या पद्धतीत आतापर्यंत गोलंदाज दिसतोय फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरतोय आणि या सामन्यात जर विजय प्राप्त केला तर पुढील सामन्यात खेळण्यासाठी देखील सज्ज होताना पाहायला मिळेल। मोठा फटका तगडा प्रहार करण्याचा प्रयत्न परंतु शेवटचे काही क्षण थोडंसं आपण म्हणूया क्षेत्ररक्षक फंबल तरी देखील चांगलं बॅकअप आणि त्याचा परिणाम हा फक्त एक धाव फलंदाजांना मिळतोय। धावसंख्या पोहोचेल ती 50 वर। 66 पाठलाग 16 धावेची आवश्यकता। हाफ सेंचुरी पूर्ण होते संघाची। त्यानंतर थोडस गचा क्षेत्ररक्षण परिणामी यावेळी मात्र षटक आपल्याला समाप्त होताना पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर या सामन्याचा विजेता आपल्याला पाहायला मिळतोय।